नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान। सपने में हनुमान जी को देखना, यह सपना करोड़ों में एक लोगों को आता है। यदि आपको यह सपना आया है तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। निद्रावस्था के दौरान मस्तिष्क में होने वाली क्रियाएं जो होती हैं वो सपना कहलाती हैं। दरअसल सोते समय व्यक्ति को जो मानसिक स्थिति होती है, इससे संबंधित चीज़ों के बारे में सपने आते हैं। कई बार सपने में हमको भगवान भी दिखते हैं, जो कि शुभ संकेत होता है। लेकिन सपने में भगवान किस तरह और क्या करते दिखाई दे रहे हैं, इसका महत्व ज़्यादा होता है। हमें ये जानना है कि वो भगवान हमें किस रूप में दिख रहे हैं और क्या करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो महत्व तो इस बात का है। अगर भगवान सपने में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सपने में हनुमान जी को देखने का मतलब बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही किस्मत चमका देने वाली वीडियो होने वाली है, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए। क्या आपके सपनों में भी आते हैं हनुमान जी? अगर आते हैं तो आप तो ये वीडियो बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर आपके साथ या आपसे जुड़ा हुआ कोई भी हनुमान भक्त है तो उसके साथ ये वीडियो आप अवश्य ही शेयर करिए और उसको भेजिए, जिससे वो भी इस बात से, इस जानकारी से रूबरू हो सके। अगर उसके सपने में भी हनुमान जी आते हैं तो वो भी इस वीडियो को देखकर ये समझ सके कि हनुमान जी किसी के सपने में क्यों आते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। एंड आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हनुमान जी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार बताया गया है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के कई बड़े संकट टल जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के आगे कोई नहीं टिक पाता है। और शनि की 7.5, शनि की ढैया, ये सब चीज़ों के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उनमें कमी आने लगती है। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो आप हनुमान जी की पूजा करिए और पूरी श्रद्धा से उनके प्रति आप अपना भाव प्रकट करिए, उनकी अर्चना कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके ऊपर चल रही शनि की दशा समाप्त हो जाएगी और आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। जीवन के कई बड़े संकट टल जाते हैं। अब हनुमान जी के आशीर्वाद से कई बिगड़े काम बन जाते हैं और मंगल ही मंगल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर सपने में हनुमान जी को हम देखें तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपना जो है वो यूं ही नहीं आते। अगर हमें सपने आ रहे हैं तो स्वप्न शास्त्र ये दावा करता है कि कोई भी सपना यूं ही नहीं आता है। हर सपने का कोई न कोई मतलब ज़रूर होता है। कुछ सपनों का खास महत्व होता है और वह आने वाली ज़िंदगी में आपके शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में आपको बड़ी सूचना देते हैं। अब हम तो इन जानकारियों से रूबरू नहीं होते हैं ना, तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सा सपना हमें किस घटना की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हमें किस घटना की जानकारी देने की कोशिश कर रहा है ना। हम उस बारे में इतना रूबरू नहीं होते, हम उस बारे में इतना ज्ञान नहीं रखते हैं, तो हमें नहीं पता चलता है। बट जो स्वप्न शास्त्र है उसके अनुसार हर सपना हमें एक घटना से रूबरू करता है, हमें एक घटना से जोड़ता है और उसकी सूचना देता है। लेकिन सपने में हनुमान जी दिख जाएं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर हनुमान जी दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, तो ये तो अच्छा संकेत होता है। लेकिन वह किस रूप में और किस तरह दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत मैन होता है। तो आइए जानते हैं कि सपने में हनुमान जी को देखने का क्या मतलब होता है। उनके दर्शन करना स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सामान्य तरीके से हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं तो यह बहुत 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 शुभ संकेत माना जाता है। सपने में हनुमान जी को मंदिर में देखना या मूर्ति दिखाई दे जाए
तो समझ जाइए कि हनुमान जी की आप पर कृपा बनी हुई है और जल्द ही आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं अगर किसी विवाद में फंसे हुए हैं तो इसमें भी आपको विजय मिलेगी। साथ ही भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर रहेंगी और सकारात्मक ऊर्जा का आपके पास संचार बना रहेगा। अब सपने में अगर पंचमुखी हनुमान जी को आपने देखा है तो सपने में पंचमुखी हनुमान जी का देखना बहुत शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में पंचमुखी हनुमान जी को देखने का अर्थ पता ही क्या होता है कि आपकी मनोकामना जो है और आपने जो भी मनोकामना मांगी है वो जल्द ही पूरी होने वाली है और पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में परेशान कर रहे शत्रुओं से आपको मुक्ति भी मिलती है। पंचमुखी हनुमान जी जो है उनके दर्शन बहुत ही कम लोगों को हो पाते हैं, बहुत कम लोगों को। अगर ऐसा होता है या किसी भी इंसान जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर किसी को भी हनुमान जी की किसी भी रूप में दर्शन हुए हैं तो वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप कमेंट में ये बताते हैं। आपके एक कमेंट से और लोगों को हनुमान जी के प्रति उनका भाव बढ़ेगा, उनका प्रेम बढ़ेगा, उनकी भक्ति बढ़ेगी। तो आप एक कमेंट ज़रूर करिए और अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, आपने किसी भी रूप में उनको देखा है तो ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप देखते हैं पंचमुखी हनुमान जी को तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपके सारे शत्रुओं का नाश होता है। अब बात करते हैं, अगर आप हनुमान जी की पूजा या भजन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे सपने में आप कहीं पे हैं और हनुमान जी का भजन कर रहे हैं, है ना, तो आपकी क्या होता है कि सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। और सपने में हनुमान जी का प्रसाद खाना, सपने में अगर आप प्रसाद खा रहे हैं तो इसका स्वप्न शास्त्र के अनुसार मतलब है कि हनुमान जी की घर में धन और धान्य की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होगी और आपके कार्य बिना अड़चन के पूरे होंगे। वह सपने में अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं, अगर जैसे आपने सपने में देखा कि आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा जो है वो स्वीकार कर ली। जो भी आप उनके प्रति अपना भाव रख रहे हैं, पूजा रख रहे हैं, वो उन्होंने आपकी स्वीकार कर ली है और उनकी कृपा से धन सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। सपने में हनुमान जी को रौद्र रूप में देखना, अगर आप सपने में हनुमान जी को रौद्र रूप यानी कि आपने देखा कि बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में आप अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपको मौका दे रहे हैं अपनी गलती को सुधारने का, क्षमा मांगने का। हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते। अगर आप सपने में हनुमान जी को रौद्र रूप देख भी रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि यह नहीं है कि वो आपसे क्रोधित हैं, वो आपसे नाराज़ हैं। अगर आपके किसी भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के भी सपने में हनुमान जी रौद्र रूप में आए हैं ना तो आप कभी भी ये मत सोचना कि वो आपसे नाराज़ हैं, वो आपकी पूजा आप स्वीकार नहीं करेंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, जब हम अपने पिता कुछ गलती करते हैं ना तो हमारे पिता घर पे हमें डांटते हैं ना, वो भी रौद्र रूप में ही डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, वो हमसे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार हनुमान जी भी ऐसे नहीं हैं। वो आपको सिर्फ इसीलिए रौद्र रूप में दिखाते हैं कि आपने गलती की है और वो आपको सुधारने आए हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी गलती की क्षमा मांगें, आप उस गलती को सुधारें और ना करें। तो आप उस गलती को ज़रूर सुधारिए। अगर आपके सपने में ऐसा कुछ है और आपसे कोई गलती हुई है तो आप क्षमा मांगिए और उस गलती को सुधारिए। भगवान आपसे गुस्सा नहीं होंगे, मैं वादा करती हूँ, वो आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे और ना ही है, बस वो आपको समझाने आते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत स्नेह करते हैं, तभी तो वो आपको सपने में रौद्र रूप में समझाने आए हैं, है ना। तो आप उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव लीजिए। अगले दिन आप हनुमान मंदिर जाइए और भगवान से क्षमा मांगें, साथ ही अपनी गलती भी सुधारें। अब बात करते हैं सपने में बंदर देखना। अगर आपने सपने में बंदर देखे हैं, 2 बार दिखाई दे चुके, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपना बहुत शुभ है।
इसका अर्थ है कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर है। तो इस सपने को देखने के बाद आप अगले दिन हर रोज़ जो बंदर हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ थोड़ा अवश्य ही खिलाएं, ठीक है, जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर लगातार बनी रहे। तो ये थे कुछ स्वप्न कि आप हनुमान जी को स्वप्न में क्या करते हुए देखते हैं, है ना। वैसे तो हनुमान जी को देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर वो आपके सपने में आ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है, बहुत अच्छा है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और अगर इससे कोई भी सपना इससे जुड़ा हुआ आपके आया हुआ है और अगर आपने हनुमान जी को महसूस किया है तो एक कमेंट तो बनता है, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना और अपना जो भी अनुभव है वो साझा करना। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।